नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। इस वक्त हम बात कर रहे हैं विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे की बेल पर। नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे ब्रिटिश जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ समझौते के तहत पर खुद पर लगे जासूसी के आरोपों को फाइनली कबूल कर लिया है। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। अब उनके वापस अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है। सुबह से लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। 60 महीने बाद विकीलीक्स के फाउंडर असांजे को रिहाई मिली है, लेकिन इसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये पेशकश दी गई थी कि अगर असांजे खुद पर लगे हुए इल्ज़ामों को अगर कबूलते हैं और बताते हैं कि वो काम उन्होंने नहीं किया है तो उन्हें रिहाई दी जाएगी। और अब बड़ी खबर सुबह से सामने आ रही है कि असांजे अपने गुनाहों को कबूल चुके हैं, जिसके बाद से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। अब उनके पास जो उनका वतन है ऑस्ट्रेलिया, वो लौटने का भी रास्ता साफ हो गया है। उन्हें इस सप्ताह उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के यूएस संघीय अदालत में पेश होना है। यहाँ उनको सज़ा सुनाई जाएगी और ऑस्ट्रेलिया लौटने की अनुमति दी जाएगी। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते के तहत सरकारी डेटा चुराने के गंभीर आरोप में दोषी होने की दलील पर सहमति दी है। हाल ही में दायर संघीय अदालत के दस्तावेजों के अनुसार इस डील के तहत असांजे को अमेरिका में जेल जाने से बच सकेंगे। नए समझौते की शर्तों के तहत न्याय विभाग असांजे के लिए 62 महीने की सजा की मांग करेगा। यह असांजे द्वारा लंदन की उच्च सुरक्षा वाली जेल में काटे गए समय के बराबर है, जहां वह अमेरिका के प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। याचिका समझौते में इस समय को शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि असांजे की सजा को पूरा माना जाएगा। इससे असांजे को तुरंत अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया लौटने की अनुमति मिल जाएगी। इस बीच विकीलीक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि असांजे को जेल से रिहा कर दिया गया है। विकीलीक्स ने ब्रिटिश समय अनुसार दावा किया कि जूलियन असांजे अब आज़ाद हैं। उन्हें ब्रिटेन छोड़ दिया गया है। वे स्थानीय समय अनुसार अमेरिका पहुंच सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असांजे अमेरिकी अदालत में सैन्य रहस्य को उजागर करने के आरोप मानने को तैयार हो गए हैं। इसके बदले उन्होंने अपनी रिहाई की मांग की थी। ऐसे में कोर्ट अपना जुर्म कबूल करते ही वर्षों पुराने कानूनी ड्रामे पर भी ब्रेक लगा चुका है। अमेरिकी के मारियाना द्वीप समूह की कोर्ट में दायर किए गए दस्तावेज के मुताबिक असांजे राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी जानकारी पाने और उसे फैलाने की साजिश के एक भी मामले में दोषी ठहराए जाएंगे। असांजे अब तक ब्रिटेन की हिरासत में थे। बड़ी खबर ये कि असांजे ब्रिटेन छोड़ चुके हैं। विकीलीक्स ने सुबह ब्रिटिश समय अनुसार दावा किया कि जूलियन असांजे अब आज़ाद है। उन्हें ब्रिटेन छोड़ दिया गया है। वे स्थानीय समय अनुसार बुधवार सुबह अमेरिका पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो मामला क्या था जिसके चलते विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे को 60 महीने जेल की सज़ा काटनी पड़ी। 52 साल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे पर अमेरिकी सरकार ने 2010 में इराक और अफगानिस्तान में जंग से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने में उनकी भूमिका का आरोप लगाया था। असांजे पर जासूसी के 17 आरोप और उनकी वेबसाइट पर अमेरिकी दस्तावेज के प्रकाशन को लेकर कंप्यूटर के मिसयूज का एक आरोप है। असांजे ने 7 साल तक लंदन में एक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। इसके बाद पिछले 5 साल उन्होंने ब्रिटेन की जेल में बिताए। अब यहाँ पर बड़ा कनेक्शन ये भी आ रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले असांजे को एक प्रपोजल दिया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने असांजे से कहा था कि अगर वो कबूल लेते हैं कि पिछले
राष्ट्रपति चुनाव में मेल उन्होंने ही लीक की है तो ट्रंप उन्हें माफ़ कर देंगे। उसके बाद बता दें कि ये सुर्खियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लगातार इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद असांजे जो है ट्रंप के इस फैसले को मानते हुए दिखेंगे, इस समझौते को मानते हुए दिखेंगे और शायद सच बता देंगे। लेकिन बता दें कि ये ट्रिक काम नहीं आई थी और अब जब असांजे को रिहाई मिल गई है तो एक बार फिर से वही बात उठ रही है कि ट्रंप ने ये ऑफ़र असांजे को पहले भी दिया था। अब ऐसे में बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जूलियन असांजे कैसे लौट सकते हैं, इस पर भी एक बार गौर करते हैं। बताया जा रहा है कि असांजे को 62 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। हालांकि असांजे ने ब्रिटेन की जेल में करीब 5 साल यानी कि 60 महीने बिताए हैं, तो इससे उनकी सज़ा पूरी मानी जाएगी। ऐसे में वे अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। तो असांजे को जिस तरीके से यहाँ पर राहत मिली, उसी तरह बता दें कि एक और सुनवाई की तरफ से अब उन्हें गुजरना पड़ेगा। लेकिन बता दें कि 62 महीनों की सज़ा में 60 महीने असांजे काट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है। तो राहत बड़ी खबर असांजे के लिए ये भी है कि दूसरे हियरिंग में भी उन्हें जो है उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। ये एक लंबी और कानूनी लड़ाई थी। इस समझौते से ब्रिटेन में उनकी कैद खत्म हो जाएगी और वे ऑस्ट्रेलिया वापस लौट सकेंगे, जिससे कई महाद्वीपों में फैली एक लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई खत्म हो जाएगी और गोपनीय दस्तावेजों के एक बड़े संग्रह के प्रकाशन पर केंद्रित होंगी। इस समझौते के अनुसार विकीलीक्स के संस्थापक को किसी भी अतिरिक्त जेल की सज़ा से बख्शा जाएगा, यानी कि 62 महीनों की जो सज़ा अभी यहाँ पर अनुमानों में चल रही है, उसमें 60 महीने की सज़ा जो असांजे हैं वो काट चुके हैं। असांजे को मारियाना द्वीप समूह की संघीय अदालत में पेश होना है और सुनवाई के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया लौटने की उम्मीद यहाँ पर लगातार बनी हुई है। असांजे की पत्नी ने जेल से बाहर आने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विकीलीक्स के फाउंडर की पत्नी स्टेला ने अभियानकर्ताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें 5 साल तक ब्रिटिश हिरासत में रहने के बाद रिहा किया गया है। तो 5 सालों से जो ये कानूनी जंग बनी हुई थी, आखिरकार इस पर पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगने का वक्त आ गया है। बात करते हैं कि जूलियन असांजे आखिरकार है कौन। ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में जन्मे असांजे ने किशोरावस्था में ही कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। 1995 में उन्होंने कंप्यूटर हैकिंग के लिए जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इस शर्त पर जेल जाने से बच गए कि वे फिर से ऐसा अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने 2006 में विकीलीक्स की स्थापना की और संवेदनशील जानकारी लीक करने वालों के लिए इंटरनेट आधारित डेड लेटर ड्रॉप बनाया। लेकिन बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के मेल्स लीक होने का उन पर एक आरोप लगा और इस मामले में फिर ये लंबा केस चला और कई 17 बड़े मामले भी उन पर दर्ज किए गए, जिसके चलते उन्हें 60 महीने यानी कि करीबन 5 साल जेल में बिताने पड़े। लेकिन सुबह ही उनके बेल की बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।